बच्चों लिमिट में आज हम पढ़ेंगे इन्फिनाइट लिमिट्स, यानी इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट फॉर्म। ये इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट फॉर्म, टेंडिंग टू इन्फिनाइट। और इन्फिनाइट हमेशा टेंडिंग होता है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। जैसे हमारे को मैं अभी एक जनरल एक्सप्रेशन बता रहा हूँ कि इसकी जनरल वैल्यू निकालनी है तो कैसे होगी। पहले तो जैसे हमारे पास दे रखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, इन्फिनाइट है, ए नॉट है प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डेड डेड एस ए एन की पावर ए एन इंटू एक्स की पावर एन है। ये मतलब एक्स में एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, यानी जो एक्स की जो पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगी, यानी होल नंबर्स होंगी, ठीक है बच्चों। और ए वन ए टू ए थ्री ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, रियल नंबर है। इसी तरह से डिवाइड कर दिया है बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस डेड एस और बी एम एक्स की पावर एम है, ठीक है बच्चों। तो अगर हम यहाँ पे x की जगह इन्फिनाइट रखें तो x की जगह इन्फिनाइट टेंड करते हैं तो ये इन्फिनाइट की तरफ टेंड होगा, इन्फिनाइट की पावर। तो इन्फिनाइट के लिए अगर हमारे को देखना है तो हाईएस्ट पावर की तरफ देखना है। तो अगर हाईएस्ट पावर इन्फिनाइट की तरफ टेंड करनी है तो उसमें अब कुछ भी जुड़ रहा हो या घट रहा हो, कुछ भी जोड़ रहे हो कुछ भी घटा रहे हो, तो वो इन्फिनाइट ही रहेगा। क्योंकि इन्फिनाइट एक इतना बड़ा नंबर है कि उसका स्क्वायर या उसका क्यूब वो इतना बड़ा हो जाएगा कि उससे कोई कंपेयर ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यानी x की पावर 5 है, उसको अगर इन्फिनाइट की तरफ टेंड कर रहे हैं x को, तो उसमें से हम 4x की पावर 4 घटाएं या 100x की पावर 4 घटाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो इन्फिनाइट की तरफ ही टेंड करेगा। ऐसे ये भी इन्फिनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। तो ये कौन सी फॉर्म चल रही है बच्चों, इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट फॉर्म चल रही है। अब बच्चों इसमें सीधा सीधा जो फॉर्मूला होता है वो सीधा सीधा मैं बता देता हूँ। अगर एम और अगर एन यानी न्यूमरेटर वाले की, न्यूमरेटर में अगर एक्स की डिग्री ज़्यादा है यानी एक्स की पावर ज़्यादा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, इन्फिनाइट की तरफ टेंड करेगी। और अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर यानी एम से कम है, यानी एन की वैल्यू एम से कम है थोड़ी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि नीचे वाला पहले इन्फिनाइट हो जाएगा। अगर ऊपर वाली पावर ज़्यादा है नीचे से, हाईएस्ट पावर की बात कर रहे हैं हम, हाईएस्ट पावर अगर ऊपर वाले की ज़्यादा है नीचे वाले से, नीचे वाले की हाईएस्ट पावर से, तो वैल्यू कहाँ जाएगी, इन्फिनाइट की तरफ टेंड करेगी, क्योंकि ऊपर वाले की पावर जल्दी इन्फिनाइट होगी और वैल्यू। और इसी तरह से अगर नीचे वाले की पावर हमारे पास बड़ी है और ऊपर वाले की छोटी है तो वैल्यू क्या होगी, जीरो की तरफ टेंड करेगी। सीधी सी बात है कि अगर इसकी पावर एक्स की पावर अगर ये 5 और ये एक्स के पावर 2 है, ऊपर वाले की डिग्री कम है नीचे वाले की डिग्री ज़्यादा है, तो नीचे वाला पहले इन्फिनाइट होगा, क्योंकि एक्स की पावर 5 बहुत तेज़ी से इन्फिनाइट होगा, तो नीचे वाला पहले इन्फिनाइट होगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। और अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो दोनों की वैल्यू बराबर है तो क्या आ जाएगा, ए एन अपॉन बी एम, यानी जो इनकी हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट हमारा आंसर आएगा। ये कैसे आता है ये अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे बच्चों। हम ये सब चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, मैं फॉर्मूले में बता चुका हूँ कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनाइट यानी 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो की तरफ टेंड करती है। 1 अपॉन एक्स हो या 2 अपॉन एक्स हो या 3 अपॉन एक्स हो, अगर नीचे वाला इन्फिनाइट हो रहा है ऊपर फाइनाइट है तो वैल्यू कहाँ जाती है, जीरो की तरफ टेंड करती है, ठीक है बच्चों। और अगर 1 अपॉन इसको अगर हम x कर दें और लिमिट x टेंडिंग टू जीरो कर दूं तो ये वैल्यू क्या होगी, या तो इन्फिनाइट होगी या माइनस इन्फिनाइट होगी। अगर जीरो प्लस ले रहे हैं तो प्लस इन्फिनाइट हो जाएगी और जीरो माइनस ले रहे हैं तो माइनस इन्फिनाइट होगी। ये सब हम जानते हैं। अब बच्चों हमारे को एग्जाम में सॉल्व करना है, इसको फार्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूला मैंने समझाने के लिए बताया है। अब अगर इसको याद करते हैं तो भी ठीक है, नहीं भी याद करते हैं तो भी हम वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। तो सीधा सीधा हमको करना क्या है देख लेते हैं। अगर हमारे पास दे रखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनाइट है, ये दे रखा है, तो सबसे पहले फॉर्म चेक करनी है। तो बच्चों यहाँ पे फॉर्म क्या है, इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें हमको करना क्या है, एक्स की सबसे ज़्यादा जो पावर है, ठीक है, एक्स की जो सबसे ज़्यादा पावर है उससे डिवाइड करना है, ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी बच्चों। या हम ये भी कह सकते हैं कि जिसकी एक्स की वैल्यू इन्फिनाइट की तरफ मतलब लिमिट रखने पर जो सबसे बड़ी वैल्यू बन रही है, जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी बन रही है उससे न्यूमरेटर में और उससे डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है। तो हम जानते हैं अगर एक्स टेंडिंग टू इन्फिनाइट करूंगा तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी बनेगी, क्यूब वाली, क्योंकि एक्स क्यूब बहुत तेजी से इन्फिनाइट की तरफ जाएगा जबकि एक्स नहीं जाएगा। एक्स तो सिर्फ इन्फिनाइट हो रहा है, ये इन्फिनाइट का क्यूब हो रहा है, ऐसे ये इन्फिनाइट का क्यूब हो रहा है, तो इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी बन रही है, या एक्स की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, क्यूब है। तो हमको एक्स क्यूब से हम न्यूमरेटर में डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड बाई एक्स क्यूब इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है बच्चों। तो यहां पे अगर हमने डिवाइड किया तो क्या बच गया देखें, ये 2 बच जाएगा, ये 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ये 3 अपॉन एक्स क्यूब, और ये 5 बच जाएगा बच्चों 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब बच्चों हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू लिमिट इन्फिनाइट लगा रहे हैं तो क्या होगा, ये तो 2 हो गया,
ये हो गया 2 अपॉन इन्फिनाइट का स्क्वायर, यानी ये वाली फॉर्म बन गई 2 कांस्टेंट फाइनाइट अपॉन इन्फिनाइट क्या हो जाएगा 0, और ऐसे ही 3 अपॉन इन्फिनाइट का क्योंकि ये भी 0 की तरफ टेंड करेगा। इसी तरह से 5 + 0 + 0, तो आंसर क्या आ गया बच्चों 2/5। और अगर हमने देखें फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो इन दोनों की पावर क्या बराबर है, यानी ये वाला केस बन रहा है n = m है, तो वैल्यू क्या आएगी, इनका जो कॉफिशिएंट है उसका ही रेशियो आ जाएगा an/bm, और an/bm जब n = m है तो an/ इसको bn भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर ही हैं। तो ये आ गया हमारे पास 2/5। बच्चों एक और एग्जांपल है 3x² + 5x है, ये रूट में है प्लस ये है, ये भी देखो इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट फॉर्म बन रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी हमारे पास हम अफेक्टिवली पावर देखें तो x² आ रही है सबसे बड़ी ऊपर, नीचे देखें तो x की पावर 4 है, लेकिन रूट लगा हुआ है बच्चों, ये लगा हुआ है रूट। तो अगर x की पावर 4 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अफेक्टिवली बाहर कितना आएगा, x² आएगा। तो यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर कितनी है x की, x² है, या वैल्यू किसकी है, मतलब x टेंडिंग टू इन्फिनाइट करने पर x² वाली टर्म क्या बनेगी, सबसे बड़ी टर्म बनेगी। तो हमें x² से डिवाइड करना है इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो x² से यहाँ पर डिवाइड किया बच्चों, तो ये तो बच गया 3, ये 5/x आ गया। इधर x² से डिवाइड करूंगा तो रूट के अंदर वो क्या बनेगा, अगर मैं x² से डिवाइड करूंगा इसको तो ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1/x² से, तो रूट के अंदर लूंगा तो वो क्या बनेगा, x की पावर 4 बन जाएगा। तो x² से डिवाइड कर रहा हूँ इस रूट के अंदर तो 4 बन के जाएगा। तो रूट के अंदर क्या बच गया बच्चों, 4 - 3/x³ + 2 + 1/x²। ये बच्चों सबको क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है बच्चों, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, देखें तो ये तो 3 हो गया, एक्सटेंडिंग टू लिमिट कर रहा हूँ तो ये 0 हो गया, 3 + 0, इधर 4 - ये 0 हो जाएगा रूट में, +2 + 0, तो बच्चों क्या आ गया 2 + 2 ये 4 हो गया, यानी 3/4 आ गया आंसर। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। यहां पर दे रखा है एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट है, ये भी देखो इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट लिमिट बन रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखनी है बच्चों कि इन्फिनाइट जब भी लिमिट होती है तो वो एक तरफ ही होगी, हम LHL ही ले सकते हैं। इन्फिनाइट लिमिट में हमेशा हम LHL ही निकालते हैं, RHL नहीं निकालते हैं अगर प्लस इन्फिनाइट लिमिट है तो। क्यों? क्योंकि इन्फिनाइट की तरफ अगर ये इन्फिनाइट है तो हम लेफ्ट हैंड साइड से ही जा सकते हैं, राइट हैंड साइड से हम इन्फिनाइट की तरफ आ ही नहीं सकते, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है इन्फिनाइट क्या है। क्योंकि इन्फिनाइट इतना बड़ा नंबर है, उससे बड़ा नंबर हम जानते ही नहीं है, तो राइट हैंड साइड से हम नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए हमेशा क्या वहाँ से अप्रोच कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये सिंगल लिमिट साइड लिमिट निकाली जाती है, इन्फिनाइट लिमिट हमेशा LHL वाली निकाली जाती है। तो इनमें दोनों तरफ से निकालने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है बच्चों x + 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखें 3x² + 3 है, इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, x² है, सबसे ज़्यादा x की पावर कौन सी है, x²। तो x² से डिवाइड कर दिया बच्चों, तो ये 1/x हो गया, 1/x² हो गया, ये 3 हो गया प्लस 3/x² हो गया। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट है। अब लिमिट पुट करें तो 1/x यानी 1/∞ क्या हो गया बच्चों 0, प्लस ये भी 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई 0/3। तो बच्चों 0/3 इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं होता, इसलिए आंसर क्या आ गया 0। और अगर हम डायरेक्ट फार्मूले देखेंगे तो ऊपर वाले की डिग्री कम थी तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखना था, 0 लिखना था। ऊपर वाले की डिग्री अगर ज़्यादा होती है तो आंसर क्या होता है, इन्फिनाइट। ठीक है, वो इन्फिनाइट भी हो सकता है और माइनस इन्फिनाइट भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट है। अगर हमारे पास 5 + 2x² है और ये दे रखा है और इसकी भी पावर दे रखी है ये इस एक्सप्रेशन की, तो अगर हम यहाँ देखें तो इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट बन रहा है। ठीक है बच्चों, ये इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट बन रहा है और ये भी इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट बन रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट की पावर इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट। तो हम अगर इसको फाइनाइट वैल्यू में चेंज कर सकेंगे तो लिमिट हम अलग अलग कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, पावर वाले में भी इसमें भी हमको x की सबसे ज़्यादा पावर वाले से डिवाइड करना है और यहाँ पर भी डिवाइड करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैं x² से डिवाइड कर रहा हूँ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो ये क्या आ जाएगा 5/x² + 2, 3/x² + 1/x, इसको डिवाइड किया +9। ठीक है बच्चों, और इधर हम x की पावर 3, सबसे ज़्यादा पावर क्या है 3 है, इधर स्क्वायर है तो x³ से डिवाइड करूंगा इसमें, तो ये 1 + 1/x³ आ गया पावर में, और इधर 2/x +
1/x³ आ गया। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करें तो ये तो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, 5/x² यानी 5/∞ का स्क्वायर हो जाएगा, +2 इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा बच्चों, और इधर ये 1 हो गया प्लस 0 हो गया और ये भी 0 हो गया प्लस 0 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बन रहा है, 2/9 की पावर, ये 0 है और 0 क्या है, पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव नंबर, एक्स भी इन्फिनाइट है, पॉजिटिव है, तो ये प्लस इन्फिनाइट हो गया, 1/0 क्या हो गया, इन्फिनाइट। तो 2/9 की पावर इन्फिनाइट क्या हो जाएगा बच्चों, 0। हम जानते हैं शुरू में स्टार्टिंग में मैंने लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर 1 से कम की वैल्यू होती है, 1 माइनस की पावर इन्फिनाइट, अगर वैल्यू 1 से थोड़ी कम है उसकी पावर इन्फिनाइट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाती थी, 0 होती थी। जैसे 1/2 की पावर इन्फिनाइट 0 होगा, 1/3 की पावर इन्फिनाइट क्या होगा, 0 होगा। तो ये 1 से छोटा है, 1 से छोटे की पावर, यानी हम जानते हैं 0.1 का स्क्वायर क्या होता है, 0.01 होता है। तो हम 1 से छोटे की पावर अगर बढ़ाएंगे तो वैल्यू छोटी होती चली जा रही है। 0.1 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 0.01, 0.1 का क्यूब क्या हो रहा है, 0.001 हो जाएगा, यानी और छोटा हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम 1 से छोटे की पावर इन्फिनाइट करेंगे तो वैल्यू इतनी छोटी हो जाएगी कि वो अप्रॉक्स किस तरफ अप्रोच करेगी, 0 की तरफ अप्रोच करेगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है बच्चों, यहाँ पर भी वैसी उसी तरह का ऊपर वाले की तरह एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर x² से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इसकी पावर ये है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर x² है, तो x² से डिवाइड किया, यहाँ पर भी x² है हाईएस्ट पावर, तो x² से डिवाइड किया, ये आ गया। अब लिमिट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो इन्फिनाइट की तरफ, तो ये क्या हो गया, 3 - 0, ये हो गया 1 + 0, ये हो जाएगा 2 + 0 बच्चों, और ये हो जाएगा 1 + 0। तो बच्चों क्या आ गया, 3 का स्क्वायर आंसर आ गया, यानी 9 आ गया। देखा बच्चों, क्योंकि फाइनाइट आ गया था, ये भी फाइनाइट आया था, हमने लिमिट अलग अलग कर सकते हैं। फाइनाइट जब आ जाता है तो लिमिट अलग अलग कर सकते हैं, ये फंडामेंटल थ्योरम्स में मैंने बताया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, एक और एग्जाम्पल लिया है मैंने, यहां पर x टेंडिंग टू इन्फिनाइट है, 3 × e की पावर, यहाँ अब x में नहीं है, e की पावर x में दे दिया बच्चों। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें x की जगह हम इन्फिनाइट रखें तो e की पावर इन्फिनाइट क्या होता है, इन्फिनाइट, और e की पावर माइनस इन्फिनाइट क्या होता है, 0। e की पावर इन्फिनाइट क्या होता है बच्चों, इन्फिनाइट, और e की पावर 0 माइनस इन्फिनाइट क्या होता है, 0। e की पावर माइनस इन्फिनाइट मैं पहले बता चुका हूँ क्या होता है, 1/∞ लिखेंगे तो 1/∞, तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहां पर भी हमको बच्चों क्या करना है, अगर हाईएस्ट वैल्यू, कौन इन्फिनाइट बना रहा है, ये इन्फिनाइट बना रहा है, इसमें इन्फिनाइट कौन बना रहा है, ये वाला बना रहा है। तो जो इन्फिनाइट बना रहा है उससे हमको डिवाइड करना है, जो हाईएस्ट वैल्यू बना रहा है, यानी e की पावर x सबसे बड़ी वैल्यू बना रहा है, तो e की पावर x सबसे बड़ी वैल्यू बना रहा है, यानी सबसे बड़ा वाला इन्फिनाइट बना रहा है। तो सबसे बड़ा वाला इन्फिनाइट बना रहा है तो e की पावर x से डिवाइड कर देंगे। तो न्यूमरेटर में e की पावर x से ऊपर नीचे, न्यूमरेटर में भी डिवाइड करना है और न्यूमरेटर में भी करना है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो 3 + 9 अपॉन e की पावर -2x हो जाएगा, या +2x हो जाएगा, e की 9 अपॉन e की पावर x है, ये 7 हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन e की पावर 2x हो जाएगा। e की पावर x 2 अपॉन e की पावर x है, एक और x की पावर x से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा। तो वैल्यू अब हम इन्फिनाइट की तरफ रख रहे हैं तो क्या आ गया, 3 + 9 e की पावर इन्फिनाइट हो गया, e की पावर इन्फिनाइट क्या होता है, 0 होता है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 3/7, ये 0 हो जाएगा बच्चों, और ये भी 0 हो जाएगा। अब बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं करा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 दी है, लेकिन एक्सटेंडिंग टू 0 देने पर ये वैल्यू क्या हो रही है, इन्फिनाइट हो रही है, तो e की पावर इन्फिनाइट, इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास इन्फिनाइट तो एक ही तरफ से अप्रोच करता है LHL से, लेकिन 0 तो दोनों तरफ से अप्रोच कर सकती है लिमिट, LHL से भी और RHL से भी। तो यहाँ पर अगर हम 0 प्लस करते हैं तो ये इन्फिनाइट हो रहा है, जबकि 0 माइनस करने पर ये माइनस इन्फिनाइट हो रहा है। 1/0 प्लस क्या होता है बच्चों, प्लस इन्फिनाइट, 1/0 माइनस क्या होता है, माइनस इन्फिनाइट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमको क्योंकि 0 प्लस पर ये इन्फिनाइट हो रहा है और 0 माइनस पर ये माइनस इन्फिनाइट हो रहा है, तो इसलिए हमारे को LHL RHL दोनों निकालना पड़ेगा। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम LHL निकालेंगे पहले। तो लिमिट, तो x की जगह हम क्या लिख देंगे, 0 - h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 e की पावर 1/-h हो जाएगा, 0 - h,
ये हो जाएगा माइनस माइनस जीरो, 1 अपॉन माइनस माइनस से हो जाएगा तो प्लस एच हो जाएगा बच्चों, ये भी 1 अपॉन माइनस एच हो जाएगा और ये 1 अपॉन एच हो जाएगा। तो अब हम देखें तो इन्फिनाइट कौन हो रहा है, ये वाली टर्म इन्फिनाइट हो रही है और ये वाले तो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू कौन सा बना रहा है, ई की पावर 1/h, ये इन्फिनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। तो इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट बनाना है कि मैं कौन अपना पार्टिसिपेट कर रहा है, ये और ये। तो ई की पावर 1/h से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, किससे, ई की पावर 1/h से। तो डिवाइड किया तो बच्चों क्या आ गया, ये हो जाएगा 2 ई की पावर 1/h से डिवाइड करूंगा तो ये -2/h हो जाएगा। डिवाइड करूंगा ई की पावर 1/h, ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, -3। ये भी क्या हो जाएगा, -2/h हो जाएगा। अब इसको रख देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर रहा हूँ और h हमेशा हमारा क्या होता था, पॉजिटिव नंबर होता था, हम जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस इन्फिनाइट, ई की पावर माइनस इन्फिनाइट। और ई की पावर माइनस इन्फिनाइट बच्चों क्या होता है, ई की पावर माइनस इन्फिनाइट हमेशा 0 होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/-2। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट RHL भी निकालेंगे इसका। इसी तरह से हम RHL भी निकालेंगे। तो RHL में हम x को क्या लिख देंगे, 0+h। तो बच्चों 0+h लिखा तो 2 ई की पावर 0+h लिख रहा हूँ तो 1/h हो जाएगा, 1/h माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर मैंने x की जगह क्या लिख दिया, सब जगह 0+h, 0+h। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर अगर हम देखें h पॉजिटिव नंबर होता है, 2 ई की पावर h हो गया, ये 3 ई की पावर h हो गया, तो इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट फॉर्म बन रही है। यहाँ पे इन्फिनाइट कौन बना रहा है, ई की पावर 1/h, तो ये इन्फिनाइट बना रहा है। तो इसी से डिवाइड करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो डिवाइड किया तो बच्चों यहाँ तो 2 बच गया और इधर ई की पावर -1/h -2/h हो जाएगा डिवाइड करने पर। इधर 3 बचेगा, इधर ई की पावर 1/h से डिवाइड करूँगा तो -2/h हो जाएगा पावर। और अगेन अब लिमिट रखेंगे h टेंडिंग टू 0, तो ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनाइट अगेन, और ये भी 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 2/3। तो यहाँ पर बच्चों RHL तो क्या आ रहा है 2/3, जबकि LHL आ रहा है 3/2। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। समझ में आ रहा है बच्चों सबको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, 3x² + 2x - 2 है और यहाँ पर x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनाइट दिए बच्चों। तो जब भी x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनाइट हो बच्चों तो हमारे यहाँ पे गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, x को हम -y पुट कर देंगे। हम लिमिट को क्या करेंगे, इस तरह से सब्सिट्यूट करेंगे कि लिमिट वापस प्लस इन्फिनाइट ही बन जाए। तो मैं x को क्या रख रहा हूँ, -y रख रहा हूँ। तो जब x टेंडिंग टू इन्फिनाइट होगा तो y किस तरफ जाएगा, अगर x टेंडिंग टू इन्फिनाइट होगा माइनस का तो y माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस इन्फिनाइट इक्वल टू -y, तो y टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनाइट। तो पूरा क्वेश्चन मैं y में चेंज कर रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पर हो गया लिमिट y टेंडिंग टू इन्फिनाइट, x की जगह मैं -y रख रहा हूँ तो -y का स्क्वायर y² ही हो जाएगा, और इधर -y -2। अब अगेन बच्चों यहाँ पर दोनों, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है y² है, लेकिन रूट के बाहर आके वो y बनेगा। तो अफेक्टिवली कितनी बनी, हाईएस्ट पावर y, यहाँ पर भी y की पावर 1 है। तो y से डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो y से डिवाइड किया तो रूट के अंदर वो y² बन के जाएगा, ये 3/1 बच जाएगा, प्लस 2/y²। y से डिवाइड कर रहा हूँ तो रूट के अंदर y² बन के जाएगा, तो ये आएगा। ऐसे ही यहाँ -1 -2/y। अब बच्चों लिमिट रखूंगा y टेंडिंग टू इन्फिनाइट पर, तो ये क्या हो जाएगा, √3, ये 0 हो गया, और इधर क्या हो गया, -1 -0। तो बच्चों वैल्यू क्या आ गई, -√3। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि वैल्यू क्या आई है, -√3। ठीक है, क्लियर। तो इसमें गलती हो सकती थी, अगर आप डायरेक्ट अगर रिप्लेस करके नहीं करते तो कई बच्चों का आंसर क्या आ जाता, +√3 आ जाता। इसलिए मैंने बताया कि जब भी x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनाइट हो तो हम लिमिट को किस में चेंज कर देंगे, x टेंडिंग टू इन्फिनाइट में।
उसके लिए हमको क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन करना होगा, एक्स की जगह हम माइनस वाई रख देंगे या माइनस टी रख देंगे। अब बच्चों एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर 3 की पावर 2n माइनस 5 है, इस तरह से n टेंडिंग टू इन्फिनाइट है, जैसे हमारे को दे रखा है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में भी अब ये x में नहीं है, इन्फिनाइट लिमिट है, अगर देखें n टेंडिंग टू इन्फिनाइट करूँगा तो ये इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट फॉर्म आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमको क्या करना है, सबकी पावर n बनानी है, हमको सबकी पावर क्या बनानी है, हमको n बनानी है। तो यहाँ पर जैसे 2n है तो इसको पावर n में बदलना है, यहाँ पर n+2 है तो इसको भी n में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ बच्चों, 3 की पावर 2n अपॉन 3 की पावर 5 माइनस 6 की पावर 2n अपॉन 6 प्लस 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3। पावर माइनस में तो डिवाइड हो जाएगा, बेस अलग में हो जाएगा, डिवाइड में बेस अलग हो जाएगा, और पावर प्लस में है तो मल्टीप्लाई में बेस अलग हो जाएगा। ऐसे इसको लिख देंगे तो 36 की पावर n इंटू 36 का स्क्वायर, सबको पावर n में बना रहा हूँ, ये 5 की पावर 2n इंटू 5 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 3n इंटू 2 की पावर 1 हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट। अब बच्चों सबको पावर n में बनाना है, तो यहाँ पर 3 की पावर 2n है, तो 3 की पावर अगर मेरे को इसको पावर n में बदलना है तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ बच्चों, 9 की पावर n लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, 36 की पावर n लिख सकता हूँ, पावर n में चेंज करना है। इसको 5 की पावर n है इंटू 125 है, ऐसे ये 36 की पावर n है इंटू 36 का स्क्वायर है, माइनस इसको 25, 5 की पावर 2n है तो इसको 25 की पावर n लिख सकता हूँ, और इसको 2 की पावर 3n को 8 की पावर n लिख सकता हूँ। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें सबकी पावर n है तो सबसे बड़ा नंबर अगर n टेंडिंग टू इन्फिनाइट पे तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 9 की पावर n होगा कि 36 की पावर n होगा कि 5 की पावर n होगा कि 36 की पावर n होगा या 25 की पावर n होगा या 8 की पावर n होगा। तो हम जानते हैं अगर n टेंडिंग टू इन्फिनाइट करूंगा तो सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो 36 की पावर n होगा बच्चों। कौन सा होगा, 36 की पावर n होगा। तो 36 को, इसको हम अपन बाद में करेंगे क्वेश्चन को, 36 की पावर n से डिवाइड करूंगा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 36 की पावर से मैंने अगर इसको डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आएगी, चेक कर लेते हैं बच्चों। मैं यहां पे लिखता जा रहा हूं, ये है हमारे पास 9 की पावर n है, तो 36 की पावर n से डिवाइड किया तो बच्चों क्या आ जाएगा, 1/4 की पावर n होगा इंटू 1/3 की पावर 5 आएगा। 36 की पावर n से डिवाइड करूंगा तो 9/36 की पावर n हो जाएगा, पावर कॉमन हो गई तो 1/4 हो गया। ऐसे इसको डिवाइड किया 36 की पावर n से तो क्या बचेगा बच्चों, -1/6। ऐसे इसको डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा बच्चों, 5/36 की पावर n इंटू 125। ठीक है, ऐसे इसको डिवाइड करूंगा तो पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा 36 का स्क्वायर, ये 36 की पावर n कट जाएगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा 25/36 की पावर n यहाँ पर इंटू 5 का क्यूब, और इधर भी क्या बचेगा बच्चों 8/36 की पावर n इंटू 2, ये बचेगा। ये पूरा मैंने डिवाइड कर दिया। लिमिट क्या है बच्चों, n टेंडिंग टू इन्फिनाइट है। अब देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 1/4 की पावर इन्फिनाइट यानी 1 से छोटे की पावर इन्फिनाइट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 1/2 या 1/3 या 1 से छोटे की पावर इन्फिनाइट क्या होता है, 0 होता है। तो ये 1 से छोटे की पावर इन्फिनाइट हो रहा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। ये -1/6 आ गया, ये भी 1 से छोटा है, इसकी पावर इन्फिनाइट क्या हो जाएगी बच्चों 0। ऐसे ये 36 का स्क्वायर है, ये 1 से छोटे की पावर क्या हो जाएगी 0, ये भी 1 से छोटा है, इसकी भी पावर इन्फिनाइट क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा 1/6 नीचे आ जाएगा, और ये 6 की पावर 5 आ जाएगा, 6 की पावर 4 हो जाएगा ये, और एक 6 और है तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, कैसे किया समझ में आया सबको। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट फ्रैक्शनल पार्ट x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों अगर हम देखें कि अगर x टेंडिंग टू इन्फिनाइट कर रहा हूँ तो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हम जानते हैं कहाँ से कहाँ जाता है, 0 से 1 के बीच में जाता है।
तो ये वैल्यू अगर एक्स टेंडिंग टू इन्फाइनाइट है तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, 0 to 1 के बीच में जाएगी, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू होगी। न्यूमरेटर कहाँ जाएगा, 0 से 1 के बीच में होगा, चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, उसका फ्रैक्शन, इन्फाइनाइट का भी कुछ ना कुछ फ्रैक्शन पार्ट तो होगा ही, वो 0 से 1 के बीच में ही होगा। तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही हो सकती है, हम जानते हैं, चाहे एक्स की वैल्यू इन्फाइनाइट की तरफ जा रही हो। और ये इन्फाइनाइट, एक्स की वैल्यू इन्फाइनाइट का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि इन्फाइनाइट बहुत बड़े नंबर का इंटीजर भी, इंटीग्रल पार्ट भी क्या रहेगा, इन्फाइनाइट ही रहेगा। तो ये इन्फाइनाइट आ गया। तो बच्चों फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी एक क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो बच्चों देखा हमने किस तरह से इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट की लिमिट्स हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है और आगे इसी तरह से करना है। एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह कीजिए समझ के। ओके, आज यहीं तक।